और बीजेपी सरकार आता है फिर हारकर फिर चला जाता है। पश्चिम बंगाल में दीदी का ही जादू चलेगा। फेक डॉक्यूमेंट बनाने में वाकई ममता बनर्जी की जो सरकार है टीएमसी वो मदद करती है ताकि अपने लॉयल नतीजा निकलने वाला है बंगाल में। कुछ नहीं निकलेगा। अमित शाह का हाथ खाली था, बंगाल में खाली ही रहेगा। जो हर एक नागरिक का अकाउंट में 15 लाख रुपया देंगे, सालाना 2 करोड़ नौजवान भाई बहन को नौकरी देंगे। ये घुसपैठियों का मुद्दा यहाँ बहुत बड़ा जो है वो लगातार होता जा रहा है। ये भी इल्जाम लगाया गया है कि उनको फेक डॉक्यूमेंट भी उनको बनाने में मदद की जा रही है। वोटर का नाम आने का बावजूद भी 7 करोड़ 45 लाख आदमी वोट दिया, 100+%। अमित शाह जी हमेशा झूठ बोलते हैं। तो दोस्तों, लोक रिपोर्ट में आपका स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ वेस्ट बंगाल के कोलकाता में। वो कोलकाता जहाँ हावड़ा ब्रिज है सामने, आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाएंगे। ये हावड़ा ब्रिज एक तरफ, दूसरी तरफ यहीं पर हावड़ा स्टेशन है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के एनटीटी यूसी के जो जिला सभापति है, वो हमारे साथ मौजूद है। ट्रेड यूनियन के जो एनटीटी जो कि तृणमूल कांग्रेस की ही एक विंग है ट्रेड यूनियन की, उसके जो सभापति है अरबिंदो दास, वो हमारे साथ मौजूद है। हम अभी जो लगातार आपने देखा कि इस मर्तबा बीजेपी बहुत आक्रामक अंदाज में वेस्ट बंगाल में पूरे तौर पर जो है वो चुनावी मैदान में उतर गई है और लगातार अमित शाह ये आरोप लगाते रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में जो सीएम है ममता बनर्जी, वो यहाँ उनको जमीनें नहीं दे रहे हैं, जो बाढ़बंदी के लिए जमीनें नहीं दे रहे। घुसपैठियों का मुद्दा यहाँ बहुत बड़ा जो है वो लगातार होता जा रहा है। यहाँ घुसपैठी आ रहे। इवन ये भी इल्जाम लगाया गया है कि उनको फेक डॉक्यूमेंट भी उनको बनाने में मदद की जा रही है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है और ये जो निवासी है वो क्या सोचते हैं, खुद जो ट्रेड यूनियन में है उनका क्या कहना है, इन सारे मौजू पे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जी, तो सबसे पहले अपना नाम बताइए और आप क्या डेजिग्नेशन है? अरबिंदो दास, डिस्ट्रिक्ट हावड़ा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, तृणमूल ट्रेड यूनियन कांग्रेस सभापति है। ये तृणमूल कांग्रेस पे लगातार ये इल्जाम लगता रहा है। अमित शाह ने भी कुछ दिनों पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि यहाँ की जो सरकार है ममता सरकार, वो जमीनें नहीं दे रही बाढ़बंदी के लिए, फेंसिंग के लिए जमीनें नहीं दे रही। इसकी वजह से घुसपैठिए जो है लगातार वेस्ट बंगाल में जो है प्रवेश कर रहे हैं। अमित शाह जी हमेशा झूठ बोलते हैं। जिस तरीके से पिछले दिनों अमित शाह जी को बोलना पड़ा था, 2014 में जब सरकार आया था उस समय बीजेपी का पूरा देश में नागरिक को बोला गया था जो हर एक नागरिक का अकाउंट में 15 लाख रुपया देंगे, सालाना 2 करोड़ नौजवान भाई बहन को नौकरी देंगे। ये 2 एग्जाम्पल है, आगे हम फिर बोलते हैं। तो यहाँ जो घुसपैठी का बात आ रहा है, अमित शाह जी को हम पूछना चाहते हैं, जो कश्मीर में जिस तरीके से हमारे देश का नागरिक को निधन किया गया, कुछ ही दिन पहले बिहार इलेक्शन का पहले जिस तरीके से दिल्ली में विस्फोट हुआ, वो भी वर्तमान नया सरकार डबल इंजन का सरकार में आता है। तो पहले अमित शाह जी से अनुरोध करेंगे, ये पहले क्लियर करें जो ये जो स्टेट है यहाँ पे घुसपैठी कैसे हो रहा है। बिहार में भी इसी तरीके से एक अफवाह फैला गया था जहाँ पे वोट चोरी करके जीता गया है। 7 करोड़ 42 लाख वोटर का नाम आने का बावजूद भी 7 करोड़ 45 लाख आदमी वोट दिया, 100+%। उनका तो कहना है कि हमें जनता ने जनादेश दिया इसलिए हमने वहाँ जीता। एकदम सही बात है, जनादेश ऐसा दिया है। ये वोट चोर जो है हम आपको साबित कर रहे हैं। जैसे हम लोग का यहाँ पे विरोधी दल का नेता शुभेंदु अधिकारी, ये भी वोट चोर है, लोड शेडिंग करके जीता था। इसी तरीके से ये लोग का एक ट्रेडिशन चला आ रहा है वोट चोरी का। क्यों हम आपको बता रहे हैं। फिर हम बंगाल का बात में आ रहा है। बिहार में जो किया था, आप ऑल इंडिया लेवल में जब आप अपना काम करते हैं, आप लोग को मालूम होगा जिस तरीके से SIR का नाम पे किया गया, वहाँ भी बोला गया था घुसपैठी रोहिंग्या का बात। तो पहले साबित करें बिहार में कितना घुसपैठी और कितना रोहिंग्या मिला है। फिर आते हैं अपना बंगाल में। बंगाल में जो सरकार चल रहा है आज का डेट में, CRPF से लेके BSF, उनका मंत्री है अमित शाह जी, पहला बात। दूसरा बात, एक लॉ लेके आए थे जो BSF इनसाइड ऑफ वेस्ट बंगाल बॉर्डर एरिया से 50 किलोमीटर अंदर तक BSF अपना निगरानी अपना काम कर सकता है, पहला बात। तो आज BSF अमित शाह जी का निगरानी में है। आज जिस तरीके से पूरा देश में केंद्रीय सरकार जिस तरीके से देश का संपत्ति को बेच रहा है, तो देश का हित में अगर बंगाल का बॉर्डर एरिया में अमित शाह जी अगर घेराबंदी करते हैं, जो फेंसिंग का बात हो रहा है, ठीक बांग्लादेश बॉर्डर जहां फेंसिंग एरिया है वहां से काफी किलोमीटर जो जगह
वीरान पड़ा हुआ है। उसी तरीके से हम लोग का पश्चिम बंगाल क्षेत्र में ही जो बॉर्डर एरिया है जहाँ फेंसिंग है वहाँ से कई किलोमीटर रास्ता वीरान है, जमीन फाका पड़ा हुआ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का दायरा में आता है। तो यहाँ दीदी का जमीन का बात कहाँ से आ गया? वो ये कहते हैं कि पंजाब में जो है वहाँ भी बॉर्डर टच कर, वहाँ से घुसपैठिए नहीं आते, कश्मीर से घुसपैठिए नहीं आते, बंगाल में ही क्यों घुसपैठिए आते? यहाँ तो घुसपैठिए पकड़ के दिखाना होगा। एक नंबर रोहिंगा और 1 करोड़ घुसपैठिए को हम लोग देखना चाहते हैं, जो कहाँ से ये घुसपैठिए आ रहा है। और ये घुसपैठिए जो बोला जा रहा है, एक घुसपैठी का एक कहानी एक रचाया जा रहा है। जिस तरीके से दिल्ली में विस्फोट किया गया, अमित शाह का निगरानी में, डबल इंजन का सरकार का निगरानी में जब हो रहा है, तब अमित शाह जी जवाब क्यों नहीं दे रहा है? लगातार पश्चिम बंगाल में झूठ का राजनीति किए हैं, धर्म का राजनीति किए हैं। पश्चिम बंगाल में ये होने वाला नहीं है। आदमी जानता है, जो अमित शाह जी इलेक्शन का कैंपेनिंग में आए हुए हैं, इलेक्शन शेष होने का बाद बंगाल में थोड़ा माहौल का मजा उठा रहे हैं। ठंडा का समय, दिल्ली तो काफ़ी पोल्यूशन में भर चुका है, जहाँ पे आदमी का सांस लेना मुश्किल है। सबसे बिगेस्ट सिक्योरिट सिटी है कलकत्ता, और 2026 में फिर से चौथा बार ममता दीदी का सरकार बनेगा, उसके लिए हम लोग निश्चित है। अच्छा, ममता दीदी जो है आपने कहा कि चौथी बार फिर से आने वाली है। ये जो है वो फेक डॉक्यूमेंट जो है वो बनाने में लोगों की मदद करते ताकि अपने लॉयल वोटर्स जो है वो पैदा कर सके। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वो जो यहाँ के वोटर्स है जो उनको जिनकी वजह से वो जीत हासिल करते हैं, क्या फेक डॉक्यूमेंट बनाने में वाकई ममता बनर्जी की जो सरकार है टीएमसी वो मदद करती है ताकि अपने लॉयल वोटर्स पैदा कर सके? अच्छा, जिस तरीके से ईडी सीबीआई को हर एक समय इलेक्शन का समय बंगाल में इस्तेमाल किया जाता है, ईडी सीबीआई जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का निगरानी में चल रहा है, 12 साल होने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन किसका है? इलेक्शन कमीशन तो ममता दीदी का है नहीं। इलेक्शन कमीशन तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है, अमित शाह जी का ही है। तो यहाँ पे फेक डॉक्यूमेंट बनाने का काम ऐसा नहीं ना हो रहा है जो बीजेपी वाला और अमित शाह जी बना रहा है, जो कल का डेट में उनको कोई सुविधा मिले। इलेक्शन कमीशन तो अलग विंग है ना, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के क्यों कह रहे हैं उनको? नहीं, तो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट आई विल एग्री, लेकिन आज जो है, जो बंगाल में जो इलेक्शन कमीशन है, इनका ऑथराइज ऑफ जिसको बोला जाए मॉनिटरिंग ऑफ इलेक्शन कमीशन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है। आज हमारे सीएम का हाथ में ऐसा इलेक्शन कमीशन नहीं है जो वो इलेक्शन को यहाँ पे चला सकता है। हर क्षेत्र में यहाँ पे उनका एक रोल रहता है। तो इलेक्शन कमीशन का अगर इस तरीके से वोटर लिस्ट में नाम उठ रहा है, तो आज का डेट में जिस तरीके से SIR करीब करीब पहला धाप दूसरा धाप कंप्लीट हो चुका है, तो अभी तक अमित शाह जी क्यों नहीं ये वोटर जो फेक वोटर है उनका लिस्ट क्यों नहीं निकाला? हमारा नेता अभिषेक बनर्जी एकदम क्लियर बोले हैं, जो पहला पड़ाव में जो आपका करीब 53 लाख जो अपना पश्चिम बंगाल का पब्लिक का जो नाम कटा है, जो डेथ है, जो लेफ्ट है, तो उनका लिस्ट निकालिए, वो कौन था। और आने वाला समय जो आपका SIR का काम चल रहा है, ये तो आपको मुंह से बोलने से नहीं होगा, आपको दिखाना होगा। इलेक्शन का पोपोकंडा करने के लिए वो यहाँ पे आ रहे हैं अमित शाह जी। क्यों? बंगाल ऐसा एक जगह है, यहाँ पे हम लोग हर जाति, हर धर्म, हर कोई हम लोग एक संग में रहना पसंद करते हैं। यहाँ पे कोई मंदिर मस्जिद जाति का कोई बात नहीं आता है। 25 दिसंबर क्रिसमस का जो आया था, किस तरीके से पूरा देश में क्रिसमस मनाने वाला का ऊपर हमला किया गया। हम लोग का इस स्टेट में, देश में सब क्रिश्चियन से ज़्यादा हम लोग हर जाति का आदमी इस फेस्टिवल को इन्वॉल्व होते हैं। आज दुर्गा पूजा जो है, दुर्गा पूजा को हम लोग का नेत्री ममता बंदोपाध्याय हायर लेवल में लेके गया, जो यूनेस्को हम लोग का दुर्गा पूजा को आज एक्सेप्ट किया है, इनाम दिया है। क्या लग रहा है कि अमित शाह जी मेहनत कर रहे हैं, उसका कुछ नतीजा निकलने वाला है बंगाल में? कुछ नहीं निकलेगा। अमित शाह का हाथ खाली था, बंगाल में खाली ही रहेगा। 2026 में हम लोग का दीदी का सरकार आएगा, अब पूरा फुल बहुमत से दीदी का सरकार आएगा। तो लोग तो कहते हैं कि मोदी जी का जलवा है, विश्व में नाम रोशन कर दिया, तो क्या उनका जो जादू है वो यहाँ नहीं चलेगा? तो 2021 में कहाँ जादू चला, तो 2026 में भी जादू नहीं चलेगा। ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में दीदी का ही जादू चलेगा। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? यहाँ देखा गया कि अभी SIR हुआ, SIR के ऊपर ममता दीदी ने जो है एकदम जुझारू रूप से उसका विरोध किया,
लेकिन ये भी देखा गया साथ में कि वो उनके जो कार्यकर्ता हैं वो जगह जगह जा करके वो SIR का जो फॉर्म है वो भरवाने की कोशिश कर रहे थे। तो SIR से क्या लग रहा है, बंगाल को नुकसान हुआ है? यहाँ के जो निवासी हैं उनको कुछ नुकसान हुआ है? SIR अपना जगह में है, ठीक है ना, उनको जो करना है SIR करे, जो भी करे, मगर यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस एकदम परफेक्ट है, वही रहेगा यहाँ पर। और बीजेपी सरकार आता है फिर हार कर फिर चला जाता है, मगर तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल के लिए एकदम बेस्ट पार्टी है। तो बेस्ट पार्टी क्यों है? मतलब कुछ ऐसा डेवलपमेंट का काम बताइए जिसकी वजह से वो बेस्ट पार्टी मानी गई हो और यहाँ के लोग पसंद करते हैं। बात ऐसा है कि तृणमूल कांग्रेस यहाँ मतलब पब्लिक के लिए बहुत सुविधा देते हैं, जैसे कि मान लीजिए स्वाति जो है आपको मतलब महिला लोग के लिए, बच्चे लोग के लिए बहुत मतलब बेस्ट अच्छे करते हैं। यहाँ की सड़कें वगैरह ठीक है, दिक्कत नहीं है उसमें? जी नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा है। आपका क्या नाम हुआ? रामनाथ महतो। रामनाथ महतो। क्या लग रहा है बीजेपी को कितनी सीट मिलने वाली इस बार? बीजेपी का चांस तो नहीं है यहाँ पर। सीट कितनी मिलने वाली है बताइए? कितने मिलेगा कम मिलेगा, उतना नहीं मिलेगा। तो हम लोग दीदी की सरकार है, दीदी के रहेंगे अभी। दीदी ही रहेगी? हाँ। दीदी क्यों पसंद क्यों है दीदी? पसंद है, हम लोग अच्छा है, हर चीज से अच्छा है, कमाना खाना घर बने हर जगह में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को, कोई दिक्कत नहीं, कोई असुविधा नहीं हो रहा है। चलिए, और क्या लग रहा है कि मोदी जी जो कह रहे हैं कि ये जनता का कहना है कि उनका जादू है, ये है वो है, पूरे विश्व में डंका मचा दिया है, ये कर दिया है, तो क्या बंगाल में क्यों जादू नहीं चल रहा है? और उनकी जो वाणी है जिसकी वजह से कहा जाता है बहुत बड़े कम्युनिकेटर हैं वो, तो यहाँ के लोग, जबकि ये कहा जाता है बंगाल के बारे में व्हाट बंगाल थिंग्स टुडे इंडिया थिंग्स टुमारो, तो फिर यहाँ के लोग क्यों नहीं समझ पा रहे? इसलिए कि दीदी ऐसा यहाँ पर बंगाल में कामें कर दी हैं कि उनसे जनता पूरा खुश है। पहली बात तो है, वो गरीबों की मसीहा है और रहेगी, और 2026 का रह गया खेला, वो खेला 2026 में समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई। यहाँ किस तरह की परेशानियों का सामना करता है? कोई परेशानी है यहाँ? नहीं सर, यहाँ कोई परेशानी नहीं है। इसलिए तो नहीं कि यहाँ मतलब TMC के लोग मौजूद हैं कुछ, इसी वजह से आप कह रहे हैं कि यहाँ परेशानी नहीं है? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है सर, कोई परेशानी नहीं? नहीं यहाँ कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं है। 2026 में अगर फिर से ममता दीदी आती है तो 5 साल जो वो रहेंगे, आप क्या चाहेंगे कि ममता दीदी जो है उन मुद्दों पे काम करे जहाँ लग रहा हो कि कुछ कमी रह गई हो या उस पर और काम होना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई कमी नहीं है। कुछ कमी नहीं? कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्योंकि यहाँ कमाते हैं, यहाँ खाते हमारे तो बढ़िया दीदी ही हैं। चलिए, तो हमने कुछ लोगों से और जानने की कोशिश की कि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन को लेकर के क्या माहौल है, वो क्या सोचते हैं और किस तरह की यहाँ समस्या है। उनका कहना है कि दीदी जी ने जो है सब कुछ ठीक कर रखा है, तो किसी तरह की इनको दिक्कत और परेशानी नहीं है। लेकिन हम यहाँ लगातार ग्राउंड पे जाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए और हम आपको यहाँ वेस्ट बंगाल में जो भी चल रहा है वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। लोक रिपोर्ट में बस इतना ही। कोलकाता, हावड़ा से।